दोस्तों नमस्कार। जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बात कर रहे थे मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान में 4-5 पार्ट पढ़ चुके थे। छठा पार्ट आज पढ़ेंगे। उसमें पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य। तो यह तथ्यों की बात करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत आता है आपका उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। तो भैया उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक। अगर थॉर्नडाइक के बारे में पूछे तो थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? तो भैया थॉर्नडाइक आपके थे अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। पहली बार पशुओं पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? थॉर्नडाइक। अगर शिक्षा मनोवैज्ञानिक पूछे तो पहला शिक्षा मनोवैज्ञानिक भी कौन था? वो था थॉर्नडाइक। अगर शिक्षा मनोविज्ञान का जनक पूछे तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कौन है? आपका थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी है? अमेरिका के। इन्होंने एक प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। दूसरा सिद्धांत आता आपका क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। इसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं और इस सिद्धांत के प्रतिपादक है पावलोव। पावलोव ने प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। वो देने वाले थे बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर भी कहाँ के निवासी है? अमेरिका के निवासी है। बीएफ स्किनर ने 1938 में प्रयोग किया था चूहे पर। और भैया 1943 में इसने प्रयोग किया था। वो किस पर किया था? कबूतर पर प्रयोग किया था। इसके बाद 4 नंबर पे आता है प्रबलन या सबलीकरण का सिद्धांत। तो प्रबलन और सबलीकरण का सिद्धांत देने वाले थे सीएल हल। इन्होंने भी प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर किया था। यानी आवश्यकता में कमी शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो वो था सीएल हल। ठीक है। चालक न्यूनता का सिद्धांत भी है, वो लियोनार्ड हल ने दिया था। इसके बाद क्वेश्चन आता है समीपता अनुबंधन का सिद्धांत, स्थानापन्नता का सिद्धांत कहते हैं। ये देने वाले भी कौन थे? एडविन गुथ्री है। ये जो पांचों सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक थे वो व्यवहारवादी थे। कौन थे? व्यवहारवादी। अब बात करते हैं संज्ञानवादियों की। पहला सिद्धांत आता है गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। ये दिया था वर्दीमर, कोहलर, कोप का। तो इसमें अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि गेस्टाल्टवाद का जनक कौन है, तो गेस्टाल्टवाद का मूल रूप से जनक तो वर्दीमर है, लेकिन भैया सूझ का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? सूझ का सिद्धांत। तो सूझ का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक पूछे तो वह है कोहलर, लेकिन थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट पुस्तक पूछे तो वो किसकी थे? कोपका की है। इसके बाद है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक पूछे तो वो है अल्बर्ट बांडुरा, जो अल्बर्टा निवासी कनाडा के निवासी थे। इसके बाद क्वेश्चन आता है क्षेत्रवाद का सिद्धांत। किसने दिया था? कुर्ट लेविन ने दिया था। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, इसे अव्यक्त अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, जो किसने दिया है? टोलमैन ने दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक है कोलबर्ग। लेकिन क्वेश्चन आपको पूछे कि सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो आपको याद रखना है जीन पियाजे ने दिया था। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछे कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको याद रखना कोलबर्ग ने दिया था। भाषा विकास का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक नोम चॉम्स्की थे, लेकिन भाषा का सापेक्षवादी सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक वार्फ है। कौन थे? वार्फ। याद रखना है कि भाषा का सापेक्षवादी सिद्धांत किसने दिया था? वार्फ ने दिया था। लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक है वाइगोस्की। वाइगोस्की ऐसा मनोवैज्ञानिक है जो इसने कहा था कि किसी भी एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से व्यक्ति में सामाजिक विकास होता है। यानी सामाजिक क्षेत्र पर सबसे ज्यादा बल देने वाले कौन थे? वाइगोस्की। वाइगोस्की ने कहा था कि बालक का सबसे ज्यादा सामाजिक विकास होता है वो खेल के मैदान में होता है। तो शॉर्ट्स वीडियो देखने के लिए आप जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।